नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। गत दिनों सरदारपुर में पदस्थ शासकीय डॉक्टर एमएल जैन के निजी हॉस्पिटल के अंदर एक नवजात बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके पश्चात उस बच्चे के माता पिता ने अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शिकायत की थी। 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी जांच दल गठित नहीं हो पाया और आखिर में उस महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली। उस वक्त महिला ने आरोप लगाए थे कि दवाखाने के अंदर लापरवाही की गई, डॉक्टरों ने बच्चे का ठीक से इलाज नहीं किया और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ नहीं था और इसी के चलते बच्चे की मौत हुई है। लेकिन अब जब महिला ने अपना आवेदन वापस ले लिया, अपनी शिकायत वापस ले ली है, तो इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। इस पूरे विषय में हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रवीण तोमर जी और राजेश नवले जी। राजेश नवले जी ने इस पूरे मामले के अंदर एकमात्र राजेश नवले जी है जिन्होंने उस मामले में खबर लगाई थी। उनसे चर्चा करेंगे, पूरे मामले समझेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं प्रवीण तोमर जी से। तोमर जी, बताइए कि इस पूरे मामले के अंदर अब महिला ने अपना आवेदन वापस ले लिया, आप भी उस अस्पताल में गए थे, डॉक्टर से बात की थी, क्या लगता है इस महिला ने अपना आवेदन वापस क्यों ले लिया? प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान उस उक्त महिला ने शिकायत की थी। शिकायत होने के आज 10 दिन गुजरने के बाद भी प्रशासनिक लापरवाही ये रही कि प्रशासन ने अभी तक न कोई टीम गठित करी, न कोई इसका जांच दल बनाया, न कोई जांच दल उक्त महिला के पास पहुंचा। इसके बाद पुलिस में भी गए, पुलिस में भी हमने बात की। वहाँ पर हमने देखा कि पुलिस के लोग भी अभी तक उस उक्त अस्पताल के किसी डॉक्टर का बयान लेने नहीं पहुँचे। उक्त महिला इससे ऐसा लगता है कि वो मायूस हो गई और उसके ससुराल वालों ने उसको समझाया कि भाई कोई मतलब नहीं है लड़ाई लड़ने। जब प्रदेश के मुखिया को शिकायत करने के बाद भी हमारी शिकायत पे आज इतने दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महिला हतोत्साहित हुई और उसके ससुराल वालों ने समझाया, चूँकि वो राजस्थान की एक महिला थी और इस कारण उसने अपनी शिकायत वापस ले लिए। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो जांच में देरी हुई ये कारण हो सकता है? हाँ, जांच में देरी भी हुई, अस्पताल प्रबंधन की बिल्कुल लापरवाही इसमें नजर आई। और हमने खुद इस मामले में अस्पताल प्रबंधन के एक डॉक्टर सुमित से हमने बात की थी। उन्होंने कहा था कि यार हमारे यहाँ कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। जब आपके घर आपके अस्पताल में डिलीवरी हुई तो डिलीवरी में तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होना चाहिए और बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बताना न तो उन्होंने उचित समझा, न उस हॉस्पिटल में कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, न कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट को करके अस्पताल में बुलाया गया। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और प्रशासनिक लापरवाही, सीएमएचओ की लापरवाही इसमें स्पष्ट प्रतीत होती है। कहा जाता है कि जब न्याय मिलने में देरी होती है तो न्याय किसी काम का नहीं रहता। इस मामले में भी शायद यही लग रहा है। हमारे साथ राजेश नवले जी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में एकमात्र पत्रकार जिन्होंने खबर छापी थी और इस पूरे मामले में लगातार बने हुए हैं, इन पास जानकारी है। नवले जी, बताइए कि इस मामले में आप लगातार बने हुए हैं, खबर लगाई थी आपने, क्या लगता है आपको महिला ने जब शिकायत वापस ले ली है? देखिए, महिला की अपनी मजबूरियां रही हैं, क्योंकि ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है वो राजस्थान से यहाँ अपने पीहर आई थी प्रसव के लिए, और लगातार जिस तरीके से इसमें लेट लेती हुई है, तो कहीं ना कहीं बार बार राजस्थान से आना या ससुराल वालों की बातों को न मानना, दोनों ही चीज़ें महिलाओं के लिए उनके वैवाहिक जीवन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो निर्णय लिया है, परिवार के दबाव में कह लें या परिवार के प्रभाव में कह लें या परिवार की समझाइश पे कह लें, वो उस महिला की परिस्थिति जन्य अनुसार है। लेकिन वो शिकायती आवेदन आज भी जिंदा है। प्रशासन चाहे तो उस शिकायती आवेदन के बिंदुओं पर जांच करे और वस्तु स्थिति को क्लियर करे। इस तरह की स्थिति स्पष्ट होने से ये भी होगा कि यदि महिला के आरोप जो है वो झूठे हैं, तो अस्पताल की जो एक छवि बनी थी वो छवि खंडित हुई है कि कंचन हॉस्पिटल में जो है इस तरह की लापरवाही बरती जाती है और बच्चों के जीवन के प्रति जो है वो इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस जांच होना चाहिए और इस जांच में स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे ऐसा बताया जा रहा है, तो कहना तो लगता है कि अस्पताल प्रबंधन की या डॉक्टर की लापरवाही है इसमें? बिल्कुल, ये दरअसल इस मामले में जो है सीएमएचओ कार्यालय, जहाँ से जो है इस तरह के पंजीयन वगैरह और निगरानी कमेटी होती है जो समय समय पर हॉस्पिटलों के अंदर जांच करती है, उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह की हॉस्पिटल में इलाज के लिए अनुमतियाँ दी गई है, क्या वहाँ पर स्पेशलिस्ट मौजूद है या हायर करके टेम्पररी बुलाए जाते हैं, एवजी जो कहते हैं, एवजी जो आप कहीं भी काम करो आकर आज कर जाओ, क्या वो पूरे समय ध्यान दे पाते हैं? एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं सुमित जैन जी, जिनका वो अस्पताल है या वहाँ पर जो उपचार कर रहे थे, जिन्होंने उस बच्ची का 5 दिन की बच्ची का उपचार किया है। पीड़िता ने सीएमएचओ को हमारे सामने बताया कि उन्होंने कहा कि भाई इसकी क्रिटिकल यदि आपको कंडीशन दिख रही है तो हम इनको दूसरे अस्पताल ले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो तमाम तरह की चीज़ें की, हीटर लगाना हो,
बच्चे को पट्टी लगाना हो, 104 बुखार होने के बाद भी इंजेक्शन देना करना, और अंत में जो है वो उनको बोला कि आप इनको इंदौर ले जाओ। महिला ने ही बताया है कि इंदौर के डॉक्टरों ने उनसे कहा है कि बच्ची की इलाज की लापरवाही में जो है शुरू से जो है लापरवाही बरती गई है। तो कहीं ना कहीं दो डॉक्टरों के उपचार को लेकर जो है विचारों का विरोधाभास दिख रहा है। तो ऐसे मामले में जांच होना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो भी महिलाएं वहां प्रसव कराएं और इस तरह की किसी नवजात की मौत की स्थिति बनती है तो आरोप प्रत्यारोप की स्थिति न बने। इस पूरे मामले के अंदर अस्पताल की और डॉक्टर की लापरवाही तो दिखाई दे रही, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ बच्चे का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था, तो कहना कि प्रशासन की भी लापरवाही है कि जांच नहीं हो पाई और पूरा मामला आखिर महिला ने दबाव में आकर या इंतजार करते करते आखिर में अपना आवेदन वापस ले लिया। तो इस मामले में क्या कहने हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है इसमें? बिल्कुल, अगर प्रदेश के मुखिया को शिकायत करने के बाद भी प्रशासन इतना बड़ा लापरवाह है कि उसकी जांच नहीं कर पा रहा है तो महिला बिल्कुल अतोत्साहित हो गई। क्योंकि अब इस मामले में अगर महिला ने शिकायत भी ले ली है, और इस मामले में तो हमारे यहाँ की जो सांसद है, विधायक, इनको भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हमारी सांसद केंद्रीय मंत्री, उसको इस मुद्दे को उठाना चाहिए, जोर शोर से उठाना चाहिए। पर ये सब लोग डॉक्टर के रसूख के आगे दबे हुए हैं, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और प्रशासन के अधिकारी भी बिल्कुल इस मामले में चुप्पी साधे हुए। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायत करने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आम जन शिकायतकर्ता निश्चित रूप से मायूस होगा और वो धराशायी होगा। इस पूरे मामले के अंदर पटाक्षेप तो हो गया है, लेकिन कहीं नहीं प्रशासनिक अधिकारियों को इस मामले में जांच जरूर करना चाहिए ताकि अगली बार किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी का घर ना बिगड़े, कोई बच्चे की इस प्रकार या किसी मरीज की इस प्रकार मौत ना हो। प्रथम तो बच्ची की मौत का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। अस्पताल द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई। बच्ची को पी लिया था, जिसके बाद उसे सेप्टिसीमिया हुआ, जिसके लिए उसको यहाँ एडमिट किया गया था। रात को तो बच्ची की तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उसको इंदौर रेफ़र कर दिया गया था सुबह। बच्चे के इलाज में हमारे द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई।